नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम अन्न योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिली। 6 महीने के लिए बढ़ाई गई पीएम अन्न योजना। मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। योगी कैबिनेट ने 3 महीने के लिए बढ़ाई थी योजना। अब 6 महीने तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 6 महीने के लिए बढ़ाई गई पीएम अन्न योजना। इस वक्त की बड़ी खबर, मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। योगी कैबिनेट ने 3 महीने के लिए बढ़ाई थी योजना और अब यह खबर आ रही है कि योजना को बढ़ाया गया है। अब 6 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम अन्न योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। 6 महीने के लिए बढ़ाई गई पीएम अन्न योजना। तो अब 6 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। योगी कैबिनेट ने 3 महीने के लिए योजना बढ़ाई थी और अब यह फैसला आया है कि 6 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। 6 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर। पीएम अन्न योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी यहां पर मिली है। 6 महीने के लिए बढ़ाई गई पीएम अन्न योजना। तो मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है और जिससे अब 6 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। योगी कैबिनेट ने इससे पहले 3 महीने के लिए योजना को बढ़ाया था आगे और अब आज जो फैसला लिया गया है मोदी कैबिनेट में, यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। पीएम अन्न योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ाने की मंजूरी यहां पर मिली है। 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है पीएम अन्न योजना। जाहिर तौर पर काफी फायदा इस योजना से मिलने वाला है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी लखनऊ से रजनीश पांडे का। रजनीश, अब जो है इस पूरी योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है, तो अब 6 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। देखिए, आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की पहली बैठक में पहला फैसला यही था कि जो अन्न योजना है उसको 3 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। यानी वो अभी खत्म हो रहा था मार्च में, अब ये जून तक है। उसके बाद क्या सेंट्रल के कैबिनेट का फैसला है, तो जाहिर सी बात है कि 3 महीना और लोगों को फायदा मिलेगा, 3+3। और मैंने एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से सवाल भी पूछा था, तो उन्होंने कहा है कि ऐसी योजनाओं को समय समय पर मॉनिटरिंग भी किया जाता है और जब जरूरत होता है, जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाया जाता है। तब तो ये तय है कि जून तक, अभी तक यूपी सरकार ने बढ़ाया था प्रधानमंत्री योजना का और 6 महीना, तो उसमें 3 माह और प्लस कर लीजिए। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यह योजना का लाभ लगभग उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ और पूरे देश में दावा किया जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जाहिर तौर पे जो डबल इंजन की सरकार की बात दावा किया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, तो उसका धीरे धीरे यही असर दिखाई दे रहा है कि पहले यूपी स्टेट ने फैसला लिया कैबिनेट पे, उसके बाद नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में कैबिनेट का सेंट्रल का फैसला। तो जाहिर तौर पर यही है कि 2 डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है, एक नजीर भी है। और इससे लगभग पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो जो आंकड़ा है 80 करोड़ का है और जो यूपी का है उसमें दावा किया जाता है कि 15 करोड़ लोग इससे आच्छादित होते हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस योजना से जो है आम लोगों को, गरीबों को ज्यादा फायदा यहां पर मिलेगा का। तो गरीबों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला, ये जो मंजूरी मिली है, इसको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जाहिर तौर पे उसमें वही लोग है, थोड़ा सा सुप्रिया सचदेव ये समझने वाली बात है कि जो अंत्योदय, जो तरह तरह की कैटेगरी बांटी गई है, उनमें किसी को 35 किलो अनाज मिलता है, किसी को 5 किलो। तो जाहिर तौर पर वही लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो फायदा तो उन्हीं को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल, तो अब देखना यह है कि और क्या कुछ आगे फैसले निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा फैसला आ गया है कैबिनेट का। और ऐसे में इस फैसले का असर किस तरह से गरीबों को यहाँ पर जो राशन यहाँ पर 6 महीने तक मिलने की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है और मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया गया। 6 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन अब मिलेगा। इससे पहले योगी सरकार ने
3 महीने के लिए आगे बढ़ाया था और अब मोदी कैबिनेट में यह फैसला लिया गया, पीएम अन्न योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी अब मिल गई है। तो 6 महीने के लिए पीएम अन्न योजना को बढ़ाया गया है, यानी 6 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन अब मिलेगा। तो देख सकते हैं किस तरह से यहां पर खास तैयारी, खास इंतजाम यहां पर किया जा रहा है। इससे पहले जिस तरह से यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था कि 3 महीने के लिए ये योजना को बढ़ाया गया था, और अब उसी पर आगे चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें ये यहां पर फैसला लिया गया। मुफ्त राशन योजना को लेकर 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। बढ़ते हैं आगे। योगी सरकार 2.0 में फिर से गरीब लोगों के लिए फ्री राशन को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर हमारे संवाददाता शिवराज साहू ने जनता से खास बातचीत की। कोरोना काल में जिस प्रकार से जो राशन फ्री वितरित किए जा रहे थे बीपीएल धारकों को, कार्ड धारकों को, कहीं ना कहीं अब योगी सरकार 2.0 में दोबारा एक बार फिर जो राशन वितरण चल रहा था उसको आगे बढ़ा दिया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ लाभ मिलने वाला है इनको जो योगी सरकार ने फ्री राशन देने की बात कही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू जी, जैसे कोरोना काल में योगी सरकार के द्वारा फ्री राशन दिया जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि उसको और बढ़ा दिया गया है, क्या लगता है आम जनता को कितना फायदा होने वाला है? जनता को फ़ायदा तो खैर बहुत होगा, पर उसमें जो कटौती हो जाती है वो गड़बड़ है। किस प्रकार की कटौती होती है? अब जैसे एक नोट पे 5 किलो है तो वहाँ से 3 किलो मिलता है। आम जनता की नज़र से बात की जाए तो क्या कितना सही रहेगा ये? बिल्कुल सही रहेगा, बढ़िया है। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? नहीं, ठीक है, सरकार ठीक चला रही है। सरकार ठीक चला रही है। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनिल शुक्ला। अनिल जी, ये बताइए, जिस प्रकार से योगी सरकार वितरण कर रही थी फ्री राशन कोरोना काल में, अब दोबारा सरकार बनी है, फिर से उसका समय बढ़ा दिया है वितरण के लिए, क्या लगता है क्या कुछ कितना प्रभावी रहेगा? नहीं, अच्छी चीज़ है कि इनको और भी आगे बढ़ाना चाहिए। 2024 तक का तो इनको कम से कम करना ही चाहिए। उसी के दम पे ये चुनाव जीत के आए हैं। नहीं, राशन बट रहा है वो तो बात सही है, मगर हमें मेरे ख्याल से कि अभी जो इसमें स्कूलों का खुल गए हैं और एडमिशन में धांधली चल रही है, फीस ज़्यादा बढ़ा दी गई है और इस पर कोई रोक नहीं लग सकती। चलिए, अब अभी तो हम लोग राशन की बात कर रहे हैं कि आज योगी सरकार जैसे शपथ लेने के बाद योगी सरकार ने फ्री राशन जो वितरण हो रहा था उसको और बढ़ा दिया है जून तक, तो उस पर क्या नजरिया है आपका? नहीं, तो ये तो बढ़िया बात है कि बढ़ गया है तो जनता को तो राहत मिलती ही है उससे, मगर मेरे ख्याल से क्या उनको शिक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं जो शिक्षा का है वो एक समस्या है, लेकिन जिस प्रकार से 2.0 के बाद जो योगी सरकार ने शपथ लिया और उसके बाद फिर जो कोरोना काल के दौरान राशन वितरण किया जा रहा था, उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव बाद नहीं वितरण होगा, लेकिन एक बार फिर से योगी सरकार ने राशन वितरण के लिए टाइम बढ़ा दिया है और जून तक घोषित कर दिया है कि अभी लगातार जो गरीबों को राशन मिल रहा था वो उनको मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। योगी सरकार के मदरसों को लेकर नए फैसले पर जनता की अलग अलग राय सामने आ रही है। योगी सरकार 2.0 ने मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने पर देश में नई सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर हमारे संवाददाता शिवराज साहू ने जनता से बातचीत की। जिस प्रकार से मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर सियासत काफ़ी समय से चल रही थी, तो आज कहीं ना कहीं वो सियासत खत्म होती नजर आ रही है। जो मदरसे हैं वहाँ पर अब राष्ट्रगान के लिए आदेश कर दिया गया है और जो मदरसा बोर्ड है वो भी कहीं ना कहीं तैयार हो गया। आज हमारे साथ कई समुदाय के लोग मौजूद हैं यहाँ पर बात करने के लिए कि आखिर क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर बात की जाए, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि हमारे साथ यहाँ पर युवा वर्ग मौजूद है जो हिंदुस्तान का भविष्य होता है। आज हम उनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर, लोग जो काफ़ी समय से सियासत चल रही थी राष्ट्रगान को लेकर कि क्या मदरसों में ये लागू किया जाए या ना किया जाए, लेकिन इस बार योगी सरकार ने और जो बोर्ड है उसने ये हामी भर ली है कि अब राष्ट्रगान बच्चों से वहाँ पर गवाया जाएगा। जिस प्रकार से आम स्कूलों में होता है उसी प्रकार से मदरसे में भी होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनकी राय है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फारूक शेख है। फारूक, जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रगान मदरसों में अब बच्चे पढ़ेंगे, क्या लगता है लोग जिस प्रकार से काफ़ी समय से राजनीति कर रहे थे, तो क्या कुछ आपका सोचना है इस पर? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। अगर राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान तो स्कूलों में हम लोग शुरू से बचपन से गाते हैं, राष्ट्रगान बड़े हुए हैं और इसमें कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। इसको मुद्दा बनाने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक आसमान के नीचे रहना है,
एक जगह पे रहना है, एक ज़मीन पे रहना है, तो हमें एकजुट होना ज़रूरी है। और राष्ट्रगान जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जिस देश के लिए हम जिस देश का अन्न खा रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो हमें राष्ट्रगान गाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात। जिस प्रकार से हम लोग अपने देश में रहते हैं, हमारा देश इसी के लिए एकता एक अखंडता के लिए जाना जाता है। और भी हमारे लोग कुछ साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत शुक्ला है। पुनीत, ये बताइए, जैसा कि आप जानकारी हुई होगी कि आज से मदरसों में राष्ट्रगान गाए जाएंगे। जो बच्चे मदरसे में पढ़ने जाएंगे वो राष्ट्रगान गाएंगे भी और पढ़ाया भी जाएगा। क्या लगता है, क्या कुछ नज़रिया है आपका इसको देखते हुए? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मान लो राष्ट्रगान बचपने से हम लोग तो शुरू से सुबह स्कूल जाते थे तो प्रार्थना होती थी, सबसे पहले राष्ट्रगान से ही शुरुआत की जाती थी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मान लो मदरसों में भी होगा तो ये तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरा देश जो है वो एकता का प्रतीक है। अच्छी बात है। राष्ट्रगान कोई एक समुदाय की थोड़ी, सभी के लिए है। बचपन से हम लोग उसी को देखते आए, पढ़ते आए, सब कुछ करते आए। इसमें हमें कोई गलत नहीं लगता कि राष्ट्रगान कोई गलत चीज़ है, और ना ही इसको गलत कहना चाहिए। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राष्ट्रगान अब जो स्कूलों में पढ़ाया जाता था, कॉलेजों में पढ़ाया जाता था लोगों को और गाया जाता था, अब वही जो है मुस्लिम समुदाय के जो मदरसे हैं वहाँ पर होगा। काफ़ी समय से राजनीति चल रही थी, क्या नज़रिया है आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राष्ट्रगान को लेकर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भारत की सभ्यता में सभी धर्मों को सम्मान मिला है और सभी धर्म यहाँ एकजुट होकर रहते हैं। राष्ट्रगान से एकजुटता का जो संदेश है वो आपस में जाएगा। जी, इसमें देखिए जो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस फैसले से। ये फैसला है सरकार का है, बहुत अच्छा फैसला है। हम भी बचपन में, मैं भी मुसलमान हूँ, हमने भी बचपन में ऐसे राष्ट्रगान की शुरुआत से हमेशा शुरुआत ही हुई है पहले तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो युवा वर्ग था उसकी क्या राय है कि हम भारत देश के नागरिक हैं और राष्ट्रगान भारत देश का गान है, सभी के लिए है, तो इसमें किसी को किसी प्रकार का ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। जिस प्रकार से मदरसा आज आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। सपा कार्यालय पर मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि हार की समीक्षा के साथ ही हमारा गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। क्या कुछ कहना है जयंत चौधरी का, आइए आपको सुनाते हैं। जैन जी क्या बात है? हम लोग कहीं हट नहीं रहे सर, वेस्ट में बहुत उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन उम्मीद जिंदा है और उम्मीद जिंदा रहेगी। और हम चाहते हैं कि प्रदेश के नौजवानों में भी उम्मीद बनी रहे, किसानों में भी उम्मीद बनी रहे। कमी कहाँ रहेगी सर? कमी हमारी रहेगी, कुछ न कुछ कमी हमारी रही होगी जो ऐसा हो गया नतीजा। आगे गठबंधन का क्या स्वरूप होगा? स्वरूप और जो विराट होगा। कोशिश करेंगे कि जो भी समाज में शक्तियां हमारे साथ नहीं जुड़ पाई उनको जोड़ें। सर, बीजेपी कह रही है योगी से नहीं जीत पाए तो 2024 में मुकाबला तो मोदी से है। कर लेंगे मुकाबला। धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे जयंत चौधरी। इनका कहना है कि हम लोग साथ रहेंगे और हमारे गठबंधन का स्वरूप बड़ा होगा और 2024 का भी मुकाबला हम लोग गठबंधन के साथ बीजेपी से कर लेंगे। कैमरामैन हामिद के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और एक बार फिर से चाचा भतीजे में दरार दिख रही है। इसके पीछे की वजह है सपा विधायक दल की बैठक। सपा की बैठक में शिवपाल यादव को बुलाया नहीं गया, जिससे वो नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया ही नहीं है। शिवपाल यादव ने दावा किया कि सभी विधायकों को सूचना दी गई लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया गया। शिवपाल ने कहा कि मुझे पहली ही बैठक में नहीं बुलाया गया। माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के इस बयान से चाचा भतीजे में फूट दिख रही है। शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी को उनका दल है, सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों को, उनके सभी विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। सभी लोग आएंगे कि जो सहयोगी दल हैं, पल्लवी पटेल जी हों, माननीय शिवपाल जी हों, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों, या हमारे जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के लोग हों या राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, जो हमारे गठबंधन के दल हैं, उनके सभी माननीय विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी उन सब से बात करेंगे और सहमति बनाकर के सदन के अंदर इन समस्याओं को रखेंगे। हम अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है
तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। लेकिन 2 दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है। जबकि देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने विधायक दल के नेता चुने गए और इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की। योगी कैबिनेट के मंत्री धर्मपाल जी हैं, सबसे पहले आपको बधाई। सर, 2017 से 22 में भी आप उनके साथ 2 साल तक हम सफर रहे, फिर से जिम्मेदारी दी गई है। सवाल चर्चा थी कि उन्हीं मंत्रियों को मंत्री पुनः बनाया जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। जी, ऐसा है, कार्य करना सरकार की प्राथमिकता है और योगी सरकार गुणवत्ता को पूरी तरीके से ध्यान में रखने का काम किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है और इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहली ही कैबिनेट में गरीबों को खाद्यान्न योजना को लागू करने के लिए निर्णय लिया है। धर्मपाल जी, सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव होंगे, आज उनको आधिकारिक तौर पे मोहर लग गई है, यानी उनको अपने दल के नेता चुन लिया गया है। कैसी तस्वीर होगी? आप लोगों के पाले में योगी आदित्यनाथ होंगे, विपक्ष में अखिलेश यादव होंगे। देखिए, मैं तो चाहूंगा माननीय अखिलेश यादव जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं और वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पर काम करने का अवसर है, उनको काम करेंगे और निश्चित रूप से इन योगी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता विकास और सुरक्षा है। बातचीत करने के लिए धर्मपाल सिंह थे। उनसे जब सवाल पूछा गया कि जब सदन में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पे रहेंगे तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात होगी जब वो जनहित के मुद्दों को लगातार विधानसभा में उठाएंगे। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजनारायणाचार्य ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में सभी लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परमाणु हमले के बाद स्थिति और भी भयावह हो जाती है। साथ ही कहा कि भारत सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सभी धार्मिक गुरुओं से आग्रह करूंगा कि वे अपने अपने स्तर से इस विषय पर वार्ता करें। तस्वीरों में रंग भरकर या फिर पेंसिल से स्केच बनाते हुए आपने हजारों कलाकारों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे कलाकार से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने 13 की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर कीर्तिमान स्थापित किया। 8वीं क्लास की छात्रा प्रज्ञा माहेश्वरी क्यूब के सहारे किसी की भी तस्वीर हूबहू बना सकती है। उन्होंने अब तक बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बनाई, जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली सुधारने के लिए भले ही तमाम तरह की कोशिश की जा रही हो, लेकिन उसके बाद भी इन स्कूलों में कई शिक्षक ऐसे हैं जिनकी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हो रहा। भदोही जिले के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक पर कक्षा 7वीं के छात्र को पीटने का आरोप लगा है। शिक्षक ने छात्र को ऐसा पीटा कि उसकी पीठ पर कई निशान पड़ गए। बीएसए ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हमारे भी संज्ञान में तुरंत आया है, हमने खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा भी है। एक बच्चे को वहाँ के टीचर ने, जिसका नाम बलवंत बिंद है, उसने शायद बच्चे को मारा हो रहा है, तो हम खंड जैसे ही हमारे संज्ञान में आया हमने खंड शिक्षा अधिकारी को भेज दिया। जांच आख्या आते ही तत्काल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह से उन्होंने कार्य किया है।
तो उन्हें नहीं करना चाहिए हमारे टीचर को, और जैसे ही आख्या आती है उनके खिलाफ कार्रवाई की। खबर आगरा से, जहां पर नगर निगम के विज्ञापन विभाग में घमासान मचा। विज्ञापन एजेंसियों की मनमानी चल रही है। नगर आयुक्त ने आदेश के बाद भी विज्ञापन कर रहे हैं। कागजों में एक साइड ही विज्ञापन दिखा रहे हैं। खंडेलवाल आउटडोर एजेंसी समेत कई विज्ञापन एजेंसियों की मनमानी चल रही है। नगर आयुक्त के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। नमस्कार।